ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हम लोग सेट इंटरवल एंड क्लियर इंटरवल। तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होता है जब भी आप कोई एप्लीकेशन बिल्डअप कर रहे हैं, फिर जब भी कुछ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो सिंपली सेट इंटरवल की अगर हम बात करें तो नॉर्मली सेट एंड क्लियर इंटरवल होता है, जो आगे क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेट इंटरवल एंड क्लियर इंटरवल बेसिकली होता है एनिमेशन के लिए यूज किया जाता है, एनिमिनेट फंक्शन करने के लिए, फंक्शन को एनिमिनेट करने के लिए इसका नॉर्मली यूज किया जाता है बेसिकली टू एनिमिनेट पर्टिकुलर फंक्शंस। मतलब कि फंक्शंस नहीं बोल सकते, मतलब सिंपली आप ये समझो कि एनिमिनेशन के लिए इसका यूज होता है सेट इंटरवल एंड क्लियर इंटरवल का। राइट, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ जाओगे, लेकिन इसका फंक्शनैलिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब इसको एनिमिनेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है सेट इंटरवल। बहुत ही सिंपल सा होता है, इसका सिंटेक्स मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बाकी हम लोग कोड में एकदम अच्छे से समझ जाएंगे जब कोड करेंगे। तो इसका सिंटेक्स कुछ नहीं होता, बस आपको लिखना होता है सेट इंटरवल। राइट, और इसमें दो पैरामीटर पास कर किया जाता है। यहाँ पर टाइम, मतलब किस टाइम पे आपको करना है, एंड यहाँ पे फंक्शन, जो भी आपको फंक्शन है, फिर जो भी पैरामीटर पास करना है, यहाँ पे फंक्शन ही पास किया जाता है बेसिकली। तो लेट सपोज दैट कि अगर मैं कर रहा हूँ सेट इंटरवल कर रहा हूँ, राइट, और अब मैं कोई फंक्शन बना लिया, कॉल कर दिया उसको मैंने, ये हमारा होता है वन, इसको 1 सेकेंड बोलते हैं। टाइम को ऐसे लिखा जाता है 1000 ms होता है 1 सेकेंड। तो मतलब कि ये पर्टिकुलर फंक्शन हर एक सेकेंड में कॉल होता रहेगा, ये फंक्शन हर एक सेकेंड में कॉल होता रहेगा। तो अलग अलग इसका आउटपुट, अलग एनिमिनेशन के तौर पे इसका आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। इसको हम लोग समझेंगे कोड में भी। सिमिलरली अगर हम बात करें क्लियर इंटरवल की, तो इसके अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो इसका होता है क्लियर इंटरवल। सिंपली जैसे सेट इंटरवल था आपको, वैसे होता है क्लियर इंटरवल। तो आपको लिखोगे क्लियर, बस इसमें आप कोई फंक्शन पास करोगे एंड इधर टाइम होगा। राइट, अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ, तो मान लो फंक्शन मेरा फंक 1 है, जो कि 1 सेकेंड में क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये इसका सिंपल सा सिंटेक्स होता है सेट इंटरवल एंड क्लियर इंटरवल का। अब इसको ना समझते हैं कि यूज कैसे करते हैं, मतलब कि कोड में चलते हैं और देखते हैं इसका यूज कैसे होता है। क्लियर, तो अभी हम चलते हैं अपने वी एस कोड में। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है कोड, एंड इसको मैं 28 कर लेता हूँ, और इसको ना समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट, तो आप कोड यहाँ पे देख रहे होगे, कोड आप समझ रहे होगे। अगर आप मेरी क्लास, अगर आप जावास्क्रिप्ट क्लास अटेंड कर रहे हो स्टार्टिंग, तो समझ रहे होगे कि इसका मतलब क्या है जो यहाँ पे लिखा गया है। लाइन नंबर, लाइक जितने भी मतलब बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, बटन्स दिख रही हैं, आईडी दिख रहा है, ऑन क्लिक, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है पहले। तो अभी आपको मैं एक बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल करके दिखाता हूँ सेट इंटरवल का, एंड उसका हम लोग देखेंगे उसको थोड़ा डेप्थ में। तो मैंने एक बटन बनाई हुई है, ये बटन। मान लो इस बटन पे, जो हमारे बटन यहाँ पे दिख रही है आपको, ये वाले बटन सेट इंटरवल करके, इस बटन पर क्लिक होते ही हमारा सेट इंटरवल का फंक्शन चलेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ हमारा सेट इंटरवल कैसे चल रहा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं ऑन क्लिक, क्योंकि हमें सेट करना है। सेट फंक्शन को कॉल किया मैंने यहाँ पे, तो सिंपली मैंने ऑन एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे। अभी ये है ना, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा कुछ पर्टिकुलर फंक्शन लिख देते हैं। जैसे मैं अभी कंसोल करके दिखाता हूँ आपको, तो आप वहाँ पे अच्छे से समझ जाओगे इंटरवल का मतलब क्या है। मैं लिखता हूँ हेलो लर्नर्स। राइट, तो हमारे फंक्शन काम करेगा कैसे, देखते हैं। देखो, हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा कंसोल में आ गया हेलो लर्नर, सिंपली आ गया कंसोल में। ठीक है ना, फिर से रिफ्रेश किया, जैसे क्लिक किया हेलो लर्नर्स हमारा सिंपल यहाँ पे लिख के आ गया। राइट, तो जैसे मैं रिफ्रेश किया हमारा आ गया।
तो आपको मैं सेट इंटरवल का दिखाता हूँ। मतलब देखो जैसे क्या करना है हमें, मैं लिखता हूँ सेट इंटरवल, इस फंक्शन को जो हमारा सेट है उसको मैं मतलब कि सेट फंक्शन को सेट इंटरवल कर देता हूँ मैं। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि पहले हम लिखेंगे फंक्शन नेम, जो भी आपको फंक्शन पास करना, तो मैं लिखूंगा सेट कॉमा टाइम। टाइम वाला हमें इसको 1 सेकंड में चलाना है, हर 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में लिख दिया। आपको ऐसे ध्यान देना कि सेकंड ऐसे होता है 1 सेकंड। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, इस बटन पर क्लिक करेंगे, हमारा फंक्शन कॉल होगा, राइट। तो हमारा फंक्शन चल जाएगा, हेलो लर्नर्स प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसी फंक्शन को हमने सेट इंटरवल किया हुआ, मतलब हर 1 मिनट में चलता रहेगा अपने आप। तो हर 1 मिनट में हमारा ये वाला पार्ट प्रिंट होता रहेगा। कैसे देखते हैं, देखो मैंने रिफ्रेश से कुछ नहीं हुआ हमारे इस पर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये हमारा आउटसाइड में इसलिए ऑटोमेटिक चल रहा है मेथड हमारा। क्लिक करने से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने लगा दिया बाहर, ये बाहर लगा दिया हुआ है, राइट। तो ये हमने बाहर लगा दिया है, तो इसलिए यहाँ चला। अगर मैं काम करूँ लेट btm गेट एलिमेंट, चलो ठीक है, इसको अभी छोड़ते हैं, हम लोग डेप्थ में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, हमारे फंक्शन जो बना था हेलो लर्नर्स, अगर मैं क्लिक भी किया तो क्लिक होते हमारे चलते चला जाएगा। क्लिक मैंने एक बार किया यहाँ पे, फिर से मैं क्लिक किया, क्लिक हुआ हमारा, और फिर हमारा चलते चला जाएगा। तो सेम, लेकिन अभी हमारे केस में बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा चल रहा है, क्योंकि हमने आउटसाइड उसको डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो देखो सेट इंटरवल हर एक सेकंड में चलता हुआ चला जाएगा। देखो 1 सेकंड में चलता हुआ चला जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे मैं कर दूँ 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में चलेगा सिंपली। अगर मैं रिफ्रेश किया तो यहाँ पे क्लिक किया, 5 सेकंड में तो हमारा दोबारा से अपने आप आ जाएगा, कुछ नहीं करना होगा। वो आ गया 1 2 3 4 5, हमारे 5वीं बार आ गया। फिर ऐसे 5-5 सेकंड में आता रहेगा। तो आपका सिंपली होता है सेट इंटरवल। अभी बस इसको अच्छे से समझो आप कि सेट इंटरवल चलता कैसे है। इसको हम लोग अभी एग्जाम्पल लेकर समझेंगे अच्छे से। क्लियर? चलो फिर हम लोग आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्लियर इंटरवल क्या होता है, और हम लोग छोटा से एक एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग लास्ट में एनिमिनेशन वाला पार्ट देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, एंड अभी हम लोग क्या करते हैं, एक क्लियर इंटरवल का हम लोग मेथड कर लेते हैं। तो मान लो कि मैं एक ये फंक्शन लेते हैं हम लोग अभी फ़िलहाल में, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फ़िलहाल में, और हमारा ये ठीक है ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक मेथड में यूज कर लेता हूँ, लेट काउंटर करके। तो हमने इस इंटरवल को हमने काउंटर में स्टोर कर लिया, काउंटर नाम से एक मेथड में, और इसको मैं 1 सेकंड कर देता हूँ, 1 सेकंड में चलेगा। अभी क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं, इसको मैं साफ करता हूँ पहले, तो आप लोग क्लियरली समझ जाओगे। तो थोड़ा सा हम लोग अब डिफरेंट तरीके से करते हैं। इसको मैं अभी फ़िलहाल में यहाँ से हटाता हूँ, एंड हमारा यहाँ पे एक मैं डिव ले लेता हूँ फिर से, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा पाऊँगा। इसका मतलब मैंने 1 कर दिया यहाँ पे, और हम इसकी आईडी लेते हैं काउंटर करके। हमने आईडी इसकी काउंटर उठा लिया, हमारा ये वाला पार्ट ऐसे हो गया। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट आउट करता हूँ, बहुत ही स्पेस ले रहा है वो, उसको हम लोग एनिमेशन समझेंगे। तो हमारे यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है ना, हमारा ये ओपन वाला पार्ट चल गया। अब ये करते हैं, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सेट और मतलब क्लियर करके समझते हैं कैसे काम करता है। तो मैंने एक बना लिया हुआ है काउंटर वेरिएबल, जिसमें मैंने सेट इंटरवल का सेट फंक्शन को स्टोर किया हुआ है। अब ये करते हैं, हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे, फंक्शन सेट एंड देन ये। तो अभी ध्यान से देखना, हमारा ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हर 1 मिनट में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये कैसे, ध्यान देना। तो इसमें कुछ हम लोग कंडीशन रख लेते हैं कैसे क्लियर होगा। जैसे मैं लिख लेता हूँ, एक हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स एक वैल्यू लेते हैं, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 1 पास कर देते हैं। अभी बस ध्यान समझना। तो
क्या करना है हमें, फंक्शन सेट हमारा कॉल होता रहेगा हर एक मिनट में। इसमें कुछ कंडीशन लिख देते हैं जिससे हमें क्लियर करने में आसानी होगी। तो मैं लिख देता हूँ इफ़ x इक्वल टू 199, समझाता हूँ उसको अभी, क्लियर इंटरवल काउंटर। ओके, तो एक काम होता है, मैं इंट करता हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हो जाएगा ये। तो इसको समझाता हूँ मैं। और लास्ट में हम लोग इसका इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी ध्यान से देखना है यहाँ पे, हमने एक यहाँ पे काउंटर बनाया हुआ है इंट काउंटर करके, एक वेरिएबल जिसमें हमने काउंटर सेट इंटरवल के वैल्यू को स्टोर कर लिया है सिंपली। क्लियर, हमने क्या किया है, सेट इंटरवल की हमने वैल्यू को स्टोर कर लिया हुआ है। और सेट इंटरवल किस पे लगा हुआ है, सेट फंक्शन में लगा है, जो कि हर एक मिनट में चलता रहेगा। हमारा सेट फंक्शन है, चलता रहेगा। इसमें हमने कुछ कंडीशन लगा दी हुई है कि अगर x की वैल्यू 199 हो गई तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, क्लियर कर देगा इंट काउंटर, मतलब इस वाले की वैल्यू क्लियर कर देगा। अभी तो सेट है लेकिन बाद में क्लियर कर देगा। और फिर हम लास्ट में x को इंक्रीमेंट करें। अब इसका मतलब क्या, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम ये इसका यूज करके ये जो हमारा 1 है इसको हम लोग काउंट मतलब काउंटर लगा देंगे इस पर, हमारा ये हर एक सेकंड में बढ़ता चला जाएगा। कैसे, देखो दिखाता हूँ अभी। तो अभी क्या करना है हमें, इसके बाद अभी हमें इसको उठाना है क्योंकि इसे हमें एक्शन परफॉर्म करना है। तो हम लोग इसको उठा लेते हैं। तो लेट डिव कर लेते हैं एक वेरिएबल, और हम लोग इसमें डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके काउंटर से उठा लेते हैं। सिंपली हमारे पास काउंटर है, होपफुली स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इस वाले डिव को यहाँ से उठा लिया। अभी देखना है मज़ेदार क्या यहाँ पे होने वाला है। अब हम इसमें इनर डॉट एचटीएमएल करते हैं, डिव डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू एक्स। अब इसको समझने की कोशिश करना कि मैं समझाता फिर रंग करके दिखाता हूँ। अभी क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, कोई बात नहीं। तो हमारा ये फंक्शन इसके बाद चलेगा, ये वाला ये फंक्शन चलेगा। ये एक्स की वैल्यू 1 है, ये फंक्शन चल जाएगा ये वाला, राइट। ये फंक्शन चला हमारा जैसे ही, तो हमारी एक्स की वैल्यू बढ़ती है। कैसे बढ़ती है कि ध्यान आएगी, तो पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 एंड सो ऑन, ऐसे 1 जाएगी। और हर बार कंडीशन, अगर जहाँ भी कंडीशन इसको 199 मिली, हमारे इसको क्लियर कर देगा। क्लियर मतलब कि फिर हमारा काउंटर बंद हो जाएगा, राइट। फिर हमने क्या किया हुआ है, डिव को यहाँ से उठा लिया हुआ है, आईडी डिव जो हमारी पड़ी हुई है, गेट एलिमेंट बाई आईडी हमने कर लिया हुआ है। एंड हमने क्या किया हुआ है, बाद में डिव पे इनर एचटीएमएल कर दिया हुआ है, मतलब कि इनर एचटीएमएल, इसी में एचटीएमएल में इनर लगा देगा वैल्यू एक्स। एक्स की वैल्यू हमारी जो भी रहेगी यहाँ पे, वहाँ पे चलती जाएगी। तो पहले हमारे एक्स की वैल्यू 1 होगी, फिर इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड सो ऑन, हमारी चलती चली जाएगी। तो इसको हम लोग अभी रन करके देखते हैं आउटपुट हमारा कैसा आता है। तो मैंने इसको रन किया। ओके, आई थिंक कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं। एंड काउंटर हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, क्लिक कर देगा। ओके, सॉरी सॉरी, तो हमें ये मैं मिस्टेक कर दिया। सही तो था लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी काउंटर। चलो एक और मेथड ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी काउंटर, और यहीं पे हम लोग डॉट, क्योंकि गुड प्रैक्टिस होती है, इनर एस्टिमेट कर लेते हैं एक बार। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। अब तो आना चाहिए।
अरे यार, मैंने एक चीज़ तो मिस कर दी ना, हमारा पुराना वाला सही था। एक्चुअली मैंने किया क्या है ना कि हमें क्या करना है, एक्स के बाद हमारे बाहर ये इसको ख़त्म हो गया ना इसका, हमारे इसको इसी में बदल है, तो हमें इसको इसी में चलाना होगा, तभी तो हमारा बार बार ये कॉल होता रहेगा वहाँ पे, इसलिए बाहर हमने कर दिया तो हमारा चल नहीं रहा था। हाँ, तो ऐसे देखो यहाँ पे आप, हमने क्या किया इसके पहले, अगर आप बाहर इसको लिख दोगे तो अब हमारे साथ एक ही बार आपका प्रिंट होगा। क्या मतलब, एक ही बार प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो अंदर अगर रहेगा तो बार बार क्लियर करेगा, बार बार चलाता रहेगा, तो हमारा सिंपली देखो यहाँ पे चल रहा है ये चीज़। तो हर एक मिनट में हमारी आपकी एक्स की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, मतलब हर एक मिनट में आपकी क्या हो रहा है, हर एक मिनट में वो फंक्शन चल रहा है। तो हर एक बार एक्स को इंक्रीमेंट हो रही है, तो हमारे काउंटर चलते चला रहा है, और ये हमारा जाएगा 199, मतलब 200 तक चलते चला जाएगा ऐसे ही। ठीक है ना, तो हमारे ये 200 तक जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ, तो मतलब वो अभी 10 तक जाएगा वैसे। तो काउंटर ऐसे ही काम करता है। तो मतलब कि आपको सिंपली एक बार आउटपुट दो, फिर मैं कोड फिर से समझाता हूँ आप लोगों को। 7 8 एंड 9, जैसे 9 को इक्वल होगा, मतलब 9 के बाद एक बार इंक्रीमेंट तो हुआ ही हुआ, उसके बाद खत्म हो गया। 9 जैसे हमारा ये हुआ और हमारा एक क्लियर काउंटर कर दिया, और उसके बाद हमारा एक्स को इंक्रीज, देखो हमारा 1 से 9 तक चला सही से, ये फंक्शन चला चलते चलते जा रहा है। जैसे 9 हुआ, इसको क्लियर कर दिया, इसको मतलब क्लियर हो गया, तो हमारा अब आगे चलेगा नहीं फंक्शन। अब इस लाइन के बाद जैसे ये इंक्रीमेंट फिर से कर दिया, तो हमारा 10 फिर से यहाँ प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है 10। तो ये होता है क्लियर इंटरवल। और ये अभी हम लोग उसका एक एनिमेशन, छोटा सा एनिमेशन बना के देखते हैं अभी। तो क्लियर इंटरवल बहुत ही ईजी था, आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। सेट इंटरवल क्या था, क्लियर इंटरवल क्या था। ठीक है ना, मतलब कि सेट इंटरवल क्या था, हमने यहाँ पे सेट किया यानी क्लियर, हमने क्लियर कर दिया। तो सेट मतलब कि हमने क्या किया हुआ है। अच्छा एक चीज़ मैं बात है मिस कर दिया आप लोगों को बताना, क्लियर इंटरवल में, सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को टाइम, बस फंक्शन होता है, टाइम ये नहीं होता है, मतलब फंक्शन या फिर वैल्यू होती है, तो आप इसको ध्यान देना। टाइम नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि क्लियर इंटरवल में टाइम होता है, हम लोग उसको समझेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप फंक्शन समझो, तो ये होता है। राइट। तो अभी हम लोग छोटा सा एनिमेशन करके इसमें देखते हैं कि कैसे काम करता है। चलो ठीक से देखते हैं अभी हम क्या करते हैं, ऐसी डिव को एक्सपैंड कर लेते हैं और इसको करते हैं कमेंट। हाँ, मैं उसी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमने क्या किया है, ठीक है, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप समझ जाओगे। सारा कुछ हम ऐसे ही रखते हैं। अभी हम एक एनिमेशन बनाएंगे, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। तो आप थोड़ा सा एनिमेशन समझ जाओगे। BRGROUOUND। तो आप लोग ऐसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। अभी मैं इसको हटाता हूँ, इसको बंद करता हूँ। ठीक है ना, हमारा ये हो गया यहाँ पे ऐसे। अभी हम लोग उसको एनिमेट करके देखेंगे, मतलब कि आपको मैं ये इधर बढ़ाते हुए दिखा रहा हूँ, अभी ये वाला ऐसे बढ़ते चला जाएगा ऐसे। तो अभी ध्यान से देखना है यहाँ पे कैसे बढ़ाते हैं हम लोग। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस विड्थ को बढ़ा दें, बढ़ाते चले जाएं, तो हमारा बढ़ता चला जाएगा सिंपली। तो इस विड्थ को हम लोग क्लियर इंटरवल में सेट इंटरवल फंक्शन एनिमेट करके देखते हैं, अभी देखो कैसे। तो हमने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सेम मैं वही मेथड यूज कर लेता हूँ। एंड हमने यहाँ पे कर दिया हुआ इसको। आई थिंक क्लियर करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको मैं हटा देता हूँ, क्लियर हमें नहीं करना है यहाँ पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा ये चलता रहेगा। चलो क्लियर नहीं करते हैं, क्योंकि क्लियर हमें करना नहीं है, क्लियर करने से हमारा पूरा डेटा खत्म हो जाएगा, तो क्लियर हम नहीं करेंगे। एक हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, और हमें फंक्शन हमारे यहाँ पे चल रहा है वाला फंक्शन। तो हमें अभी क्लियर की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो क्लियर हटाता हूँ यहाँ से मैं, और हम लोग इसमें एक्स को इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो भी ध्यान से देखना, हमारा ये फंक्शन 1 मिनट में चलता रहेगा। तो हमने डिव, हमें ये डिव लेना है, तो हमें डिव ले लेते हैं यहाँ से।
और हमें करना क्या है मैं समझाता हूँ आप लोग। देखो, हमें करना क्या है, हमें ये स्टाइल बढ़ानी है स्टाइल। तो आपको मैंने एट्रीब्यूट पढ़ा दिया हुआ है, कैसे गेट करते हैं एट्रीब्यूट को, राइट। कैसे गेट करते हैं हम लोग एट्रीब्यूट को। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली मैंने क्या फंक्शन बना लिया सेट नाम से, और इसको हमने सेट इंटरवल लगा दिया 1 सेकंड का। तो हमारा हर 1 सेकंड में चलता रहेगा ये फंक्शन, एंड हमारा ये फंक्शन चलता रहेगा हर 1 सेकंड में, जिसमें हमें एक्स की वैल्यू बस बढ़ानी है। और इस एक्स की वैल्यू को हम लोग विड्थ पे यूज करेंगे। कैसे, देखो ध्यान से। अभी क्या करते हैं हम लोग, अब आई थिंक इसकी यहाँ पे ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें इनर डॉट वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि इसका वहाँ पे कुछ काम नहीं है। तो हमें क्या करना, डिफ डॉट स्टाइल उठानी है, देखना यहाँ पे उठा रहा हूँ, डॉट स्टाइल डॉट विड्थ। हमें विड्थ को उठाना है, यहाँ से क्या करना, हमें विड्थ को उठा लेना है। और विड्थ में एक्स पी एक्स ऐड करते हुए जाना है, हमें एक्स पी एक्स का करना है, ऐड करते हुए जाना है सिंपली। इसको मैं चलो ठीक है, एक्स पी एक्स, तो एक्स प्लस पी एक्स, हमें पी एक्स हमारा क्या है वो है, तो हमने इसको कर दिया ऐसे। अब ध्यान से समझना इसको, क्या हमने किया हुआ है, हमें हमारा ये फंक्शन ना हमेशा चलता रहेगा, हर 1 मिनट 1 सेकंड में चलता रहेगा। अब 1 सेकंड जाएगा तो हर बार एक्स की वैल्यू हमें इंक्रीज कर दी है, एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू को हमने विड्थ में ऐड करते हुए चले जाएंगे। क्लियर। तो एक बार इसको रंग करके मैं समझाता हूँ आपको। बाकी मैंने क्या किया, एक्स हमारा विड्थ आएगा, प्लस मतलब कॉन्काटिनेट मैंने किया हुआ पी एक्स, मतलब हमारा जो यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे। तो एक बार हम उसको हिट करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट हमारा। हाँ देखो, ये बढ़ेगा यहाँ से, तो हर 1 सेकंड हमारा ये बढ़ता चला जाएगा ऐसे, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट x की वैल्यू 1 कर दी हुई है, तो हमारे यहाँ पे चल गया ऐसे। अगर हम x की वैल्यू को यही वाला कर दें 200 px, तो हमारा 200 से चलना शुरू हो जाएगा। देखो 200 px, तो हमारे यहाँ से 2 से शुरुआत हो जाएगा, सिंपली 200 से आगे बढ़ता चला जाएगा ये ऐसे। और अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, x प्लस 20 कर दें, तो हमारी हर बार x की वैल्यू 10 x प्लस 20 होते चली जाएगी ऐसे। ओके ओके सॉरी, हाँ नो नो नो, ठीक है चलो ऐसे करते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ पे हर सेकंड में 20 पीएक्स हमारी वैल्यू बढ़ रही है। तो देखो हमारे ये एनिमिनेशन का कहेंगे फैक्ट, मतलब एनिमिनेट हो रहा है हमारा बॉक्स, अपने आप चलता चला जाएगा ऐसे। क्लियर। तो ऐसे होता है ये वाला पार्ट। अगर थोड़ा सा इसको हम लोग और एनिमिनेट कर दें, तो इसको मैं 1 0 कम करता हूँ, एंड इसको हम लोग इंक्रीमेंट ही कर देते हैं, तो बेटर रहेगा। अभी देखते हैं क्या होता है। तो देखो ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा ये। तो यही होता है एनिमिनेट करना, मतलब कि आप सेट इंटरवल एंड क्लियर इंटरवल करके देखो, मैंने इसको एनिमिनेट करके आपको दिखा दिया दैट। तो हमारा ऐसे चलेगा ये। अगर आप चाहो तो हाइट हाइट को बढ़ा सकते हो ऐसे ही। क्या करना है आपको, डिफ डॉट स्टाइल डॉट हाइट एक्स प्लस पी एक्स कर दो, तो आपकी हाइट भी बढ़ती चली जाएगी। मतलब अब दोनों हाइट और विड्थ दोनों साथ में बढ़ेगी, देखना ध्यान से। देखो, तो आपका ये बॉक्स एनिमिनेट हो रहा है। तो यही होता है एनिमिनेशन, मतलब कि एनिमिनेट करना कर सकते हो सेट इंटरवल एंड गेट इंटरवल का यूज़ करके। क्लियर। तो हमारे ये बॉक्स बढ़ता हुआ चला जाएगा ऐसे ही। इस बॉक्स में हो क्या रहा है, एनिमेट कैसे हो रहा है, बॉक्स की विड्थ एंड हाइट दोनों बढ़ रही है। क्लियर। थोड़ा सा इसको और अगर आप एनिमेट करने के बाद को, तो इसको आप राउंड कर सकते हो। फिफ्टी px में कर देता हूँ। अभी देखना क्या पे होगा, यहाँ पे क्या, तो हमारा ऐसे बॉक्स बढ़ता हुआ चला जाएगा। मतलब हमारा बॉक्स में भी सर्किल हो गया, तो सर्किल हमारे बढ़ते हुए चला जा रहा है। तो यही होता है हमारा एनिमिनेट करना।
और अगर आप स्पीड यहाँ पे और बढ़ाएं तो स्पीड और कम कर दो, तो स्पीड आपकी और बढ़ जाएगी सिंपली, राइट। देखो, तो आपकी स्पीड ऐसे बढ़ती चली जाएगी और ये अपने आप बढ़ता हुआ चला जाएगा ऐसे, ये बॉक्स हमारा। क्लियर? तो यही होता है सेट इंटरवल एंड गेट इंटरवल का यूज करके आप कोई भी एनिमेशन कर सकते हो। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे सेट इंटरवल एंड गेट इंटरवल। तो क्या करना है आपको, बस सब्सक्राइब कर लेना अगर यहाँ तक आ गए हो तो, वीडियो लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। तो हमने छोटा सा एनिमेशन देखा ये, जो कि सेट इंटरवल एंड गेट इंटरवल का यूज करके होता है। कोड आपको पूरा मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कोड, वहाँ से आप कोड देख सकते हो। बहुत ही प्यारा छोटा सा कोड है एंड इसका काफ़ी यूज होगा। हम लोग आगे इसको एनिमेशन या प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे समझेंगे, राइट। ओके, सो इस पर मैं एक टास्क दूंगा आप लोगों को, तो टास्क आप लोग कर लेना। टास्क आपका ये रहेगा कि आपको सेट इंटरवल एंड गेट इंटरवल का यूज करके, टास्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टास्क क्या रहेगा आपका, आप ट्राई करना, बहुत ही इजी है। यूजिंग सेट इंटरवल एंड गेट, सॉरी, क्लियर इंटरवल डिजाइन ए क्लॉक। क्लॉक आपको एक डिजिटल, मतलब कि ऐसे 7:01 ऐसे आपको रहेगा और ये आपका चलता रहना चाहिए रियल टाइम पे, ठीक है ना। तो ये आपको एक क्लॉक बनानी है ऐसे। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइम आउट, मतलब सेट टाइम आउट एंड क्लियर टाइम आउट। तो तब तक के लिए आप अपने अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना और कुछ आपका फीडबैक हो तो आप शेयर करना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।